मैं मौजूद हूं जोधपुर में और मेरे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार करण सिंह जी। करण सिंह जी, कांग्रेस में जिस वक्त टिकटों की घोषणा हुई थी उस वक्त ऐसा माहौल बना था, एक भगदड़ जैसा माहौल बना था, लेकिन आज स्थिति ये है कि आप जीतने का दावा कर रहे हो। भगदड़ जैसा माहौल बना था। लोगों ने कहा मैं टिकट नहीं लेना चाहता, मैं लड़ना ही नहीं चाहता, मेरे को तो टिकट वापस करना है। नहीं, मैंने तो दम कम लगा के टिकट लिया। नहीं कर रहा, लेकिन राजस्थान की ओवरऑल स्थिति थी, लेकिन उस परिस्थिति में आप आज जीत का दावा कर रहे हो जोधपुर के अंदर, वो भी एक कैबिनेट मंत्री के सामने चुनाव लड़के। वो तो जनता जनार्दन की मेहरबानी है। जोधपुर की जनता ने 10 साल के गजेंद्र सिंह जी के रिपोर्ट कार्ड को एनालिसिस किया है और रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस के बाद में सामने आया है कि उन्होंने काम किया नहीं है, तो जनता उसके विकास के नाम पर वोट दे रही है। जो काम नहीं किया तो वोट नहीं, काम नहीं तो वोट नहीं। लेकिन चुनाव जो बीजेपी लड़ रही है वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पे लड़ रही है। वो बीजेपी में मोदी जी कह रहे हैं कि जो मैंने किया है उसको देख के वोट दो, कमल को वोट दो, चेहरा मत देखो। तो क्या जोधपुर के निर्माण के सिवाय राष्ट्र निर्माण संभव है? तो जोधपुर 10 साल में जीरो निर्माण करते हो और राष्ट्र निर्माण की बात करते हो। आप करो राष्ट्र निर्माण। मेरा मानना है जब तक मेरा जोधपुर का निर्माण नहीं होगा राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता। जैसे मोदी साहब को 10 साल में जोधपुर की तरफ देखने की फुर्सत नहीं मिली और अब कह रहे हैं कि हम करेंगे। आपके नाम पर वोट क्यों दे लोग? आपने जोधपुर में क्या दिया है? वो कहते हैं हमने राम मंदिर दिया है, धारा 370 हटाई है, सीमाएं मजबूत की हैं। उससे मेरा पेट नहीं भरेगा। 370 हटाई है, ऐसा नहीं किया है। 70 साल के उनका जब से जनसंघ था तब से उनके मैनिफेस्टो का हिस्सा था। हटा दी तो क्या हो गया? धन्यवाद उनको, हटा दी तो। राम मंदिर उन्होंने नहीं बनाया है, राम मंदिर कोर्ट के आदेश से बना है। इनिशिएटिव उनका था। इनिशिएटिव क्या होता है? इनिशिएटिव और लोग हुआ थे उस समय। इनका जन्म ही नहीं हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, तब हुआ था इनिशिएटिव। राम मंदिर के दरवाजे राजीव गांधी ने खोले थे। कौन इनिशिएटिव कर रहा है? झूठा एक नंबर के। ये पूरा राम मंदिर जो बना है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर करण सिंह उंचाड़े के चंदे पे बना है। उसमें पार्ट मेरा भी शामिल है। रुपए 15 लाख दिए हमने, 15 लाख दिए, बार बार बोल रहा हूँ। हाँ, 15 लाख। और मेरे मित्र कुंभ सिंह जी पातावत, उन्होंने 1 करोड़ रुपया दिया जोधपुर से। मेरे परिवार ने 15 लाख दिए, तब राम मंदिर बनाए। राम मंदिर उनकी क्या भूमिका है? वो तो सिर्फ जस्ट लेने वाले हैं। नींव के पत्थर हम हैं राम मंदिर के, जो कोई जानता ही नहीं है। आप कह रहे हो राजीव गांधी ने दरवाजे खोले, पर कांग्रेस पार्टी ने एक एफिडेविट भी दिया कि राम का अस्तित्व नहीं। ये भी वही कहते हैं। कौन? जिनकी आप बात कर रहे हो। कौन कहता है अस्तित्व? मेहनत का नहीं सुना, नहीं देखा। भाजपा के सारे नेता कहते हैं कि आपने मैंने किसी पेपर में नहीं पढ़ा, नहीं सुना, न देखा। मैं देख के बात जवाब दूंगा। मेरा मानना है बिना राम के किसी हिंदू का अस्तित्व नहीं हो सकता। आपके यहाँ से चंदा गया, आपके परिवार से भी मैंने दिया चंदा। आपके यहाँ से मैंने खुद ने दिया। दर्शन करने गया 10 बार। और दर्शन की बात कह रहे हो यार, मैं तो कह रहा हूं उनके सिवाय एक श्वास की भी कल्पना नहीं की जा सकती। ये ढोंगी हमको क्या दर्शन कराएंगे? सब एक चीज बताओ, फिर राम मंदिर के मुद्दे पे जब ये पूरा का पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है तो ऐसे में आप सामने कैसे चुनौती दो? मोदी जी का मीडिया इसको राम मंदिर का मुद्दा चुनाव बना रहा है। राम 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 करने से पेट भरता है क्या? ये एक आस्था का मैटर है। आस्था का मैटर आस्था की जगह होता है। ये करण सिंह उंचाड़े जो आपको बोल रहा है ना, ये 40 साल तक उसने अन्न ग्रहण नहीं किया है बिना भगवान श्री राम के माता जी के नाम लिए बगैर। कितने साल? 40 साल। हाँ, तब बोल रहा हूँ ये तो ढोंगी है। आस्था का प्रतीक तो करण सिंह उंचाड़ा है। और मेरे सामने लाके चर्चा करा दो। जो आप मेरे से वो मतलब बात कर रहे हो, तो किसी भारतीय जनता पार्टी नेता को लाओ कि राम के मुद्दे पर चर्चा करे, किसी माँ भगवती के मुद्दे पर चर्चा करे या महादेव जी के मुद्दे पर चर्चा करे चर्चा। और चर्चा करती हो क्यों यार? आप मीडिया वाले हो, अमर उजाला के लोग हो, तो आप विकास की बात करो ना कि किसी गरीब को खाना क्यों नहीं मिल रहा। साहब सिर्फ आप दोनों की बात करते हैं। आप कहते हो भाजपा को लाओ, भाजपा कहती है कांग्रेस को लाओ। आप क्यों नहीं पूछ रहे हो कि कितनी यूनिवर्सिटी आई? आप क्यों नहीं पूछ रहे हो कि कितनी कॉलेजेस आई? आप क्यों नहीं पूछ रहे? बताओ साहब की क्या स्थिति है? जीरो है। में चुनाव लड़ रहे हो, किन मुद्दों पर? विकास के मुद्दे पे। क्या विकास? क्या विकास का क्या मतलब होता है? क्या विकास का मतलब? क्या विकास? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? क्या विकास का क्या मतलब होता है? पानी नहीं आया। ठीक है, पानी नहीं है। हाँ, 10 साल से पानी का मंत्री होता है, पानी नहीं मिला, ये मुद्दा है। वो कह रहे हैं किसकी वजह से नहीं मिला? उस पर सरकार आपकी थी। मेरी सरकार कहाँ की? पानी का मंत्री भारत सरकार का कौन था? तो पानी देना राज्य सरकार का विषय। भारत सरकार का मंत्री कौन था? गजेंद्र सिंह शेखावत। तो फिर क्यों नहीं था पानी? क्यों नहीं आया पानी? राजस्थान में आना था तो उसका वो कहते हैं नहीं होता। ये बड़े बड़े हाईवेज निकले, निकाले। ये बड़े बड़े उनके कहने से सब दुनिया नहीं चलती। ये बड़े बड़े हाईवेज निकले, राजस्थान सरकार ने नहीं निकाले। हाईवे कैसे निकले? सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो ऐसे आप पानी के मंत्री थे, आप पानी निकाल देते। और राज्य सरकार ने कोई काम, अगर आपका काम अटका रही थी तो आप राज्य सरकार को अंदर जाके बंद कमरे में और पाँव पकड़ते, कहते साहब कर दे यार, रिक्वेस्ट करते, नहीं मानते तो पब्लिक लाते और मुख्यमंत्री को सड़क पर चलने से रोकते। ये करण सिंह उंचाड़ा आपको चैलेंज कर रहा है कि
कि मेरे काम मत होने देना, पहले अल्लाह के भजन लाल जी के पांव पकड़ूंगा, हाथ जोड़ूंगा कि भाई मेरे पब्लिक के काम कर दे, और फिर काम नहीं करेंगे तो सड़क पर उतर जाएंगे। मजा आ गया। अब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हो, आप अगर एमपी बनते हो तो आपके क्या वो 5 काम ऐसे होंगे जो आप करना चाहोगे? सबसे पहला बड़ा मुद्दा है मेरा, जो पानी की प्रॉब्लम भारी है, गांव ग्रामीण क्षेत्र में भारी है। जिस तरीके से ईआरसीपी का काम हुआ है, जिस तरीके से जोधपुर में बात कर जिस कमरे में और पांव पकड़ते, कहते साहब कर दे यार, रिक्वेस्ट करते, नहीं मानते तो पब्लिक लाते और मुख्यमंत्री को सड़क पे चलने से रोकते। ये करण सिंह उचाड़ा आपको चैलेंज कर रहा है कि मेरे काम मत होने देना, पहले अल्लाह के भजन लाल जी के पांव पकड़ूंगा, हाथ जोड़ूंगा कि भाई मेरे पब्लिक के काम कर दे, और फिर काम नहीं करेंगे तो सड़क पर उतर जाएंगे। मजा आ गया। अब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हो, आप अगर एमपी बनते हो तो आपके क्या वो 5 काम ऐसे होंगे जो आप करना चाहोगे? सबसे पहला बड़ा मुद्दा है मेरा, जो पानी की प्रॉब्लम भारी है, गांव ग्रामीण क्षेत्र में भारी है। जिस तरीके से ईआरसीपी का काम हुआ है, जिस तरीके से ईआरसीपी का काम हुआ है, उस तरीके की किसी योजना से राजस्थान में पानी का काम नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? तभी तो हम बात इसी की कर रहे हैं। जब ईआरसीपी ला सकते हो, डब्ल्यूआरसीपी क्यों नहीं लाए? ये तो क्वेश्चन है मेरा। आपको वहाँ से क्या प्रेम है, जोधपुर से क्यों नहीं है? आप मंत्री हो, जिस क्षेत्र का मंत्री होता है वो अपना विकास उधर खींच के ले जाता है। जैसे लालू जी रेल मंत्री थे, रेलों को बिहार में खींच के ले गए। ममता जी जिस रेल मंत्री थे तो रेल्स को वहाँ खींच के ले गए। हमारे यहाँ 2 मंत्री है, रेल मंत्री भी हमारे यहाँ का है और जल शक्ति मंत्री भी हमारे यहाँ का है। यहाँ पानी कहाँ है? लोग प्यासे मर रहे हैं, पीने को पानी नहीं है। मुद्दा हो गया पानी का। दूसरा मुद्दा है रोजगार उपलब्ध करवाना युवाओं को, कि उनको युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उपलब्ध करवाना। तीसरा मुद्दा है पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देना। चौथा मुद्दा है हमारे यहाँ अंडरग्राउंड पानी की प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन करना। और 5वां मुद्दा है कि भ्रष्टाचार चरम पे, उसको किस तरीके से ख़त्म किया जाए जनता के साथ मिलके। छठा मुद्दा है कि मैं एक सांसद सेवा केंद्र स्थापित करूँगा, जिसमें कोई भी व्यक्ति आएगा, जो व्यक्ति जो फ़ोन कर देता है सांसद को, वो तो बहुत इंटेलिजेंट आदमी होता है, उसके नीचे बहुत लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं होता मेरे को बीमार हो गया हूँ, मेरे माँ को मैं किस डॉक्टर के पास ले जाऊँ, कौन से हॉस्पिटल में ले जाऊँ। तो मेरी टीम और मैं इसलिए काम करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन का काम पड़ सकता है, पानी लाइट का काम पड़ सकता है, जो रूटीन के काम है और जो सोशल सिक्योरिटीज़ की स्कीम चल रही है उसके काम है, वो पूरे नहीं हो नहीं पाते। मेरा सांसद सेवा केंद्र इसमें काम करके साथ जाके काम कराएगा। जरूरत पड़ेगी तो करण सिंह उचाड़ा खुद साथ जाके काम करेगा। पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है और वोटिंग बहुत कम हुई है पिछली बार के मुकाबले, आप इसको किस तरीके से देखें? कांग्रेस जीत रही है। और दूसरे चरण की आपको लगता है कि वोटिंग में परसेंटेज बढ़ेगा आपकी तरफ जो वोट डलने हैं उसमें, या उतना ही रहेगा? भविष्य में तो मैं कुछ बकता नहीं हूँ, कांग्रेस के वोट पूरे पड़ेंगे। आप प्रयास करोगे कि अपनी तरफ का वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जाए? प्रयास करेंगे, नहीं पटकाएंगे, पड़ेंगे। तो साहब ये आप सुन रहे थे करण सिंह उचियाड़ा को, जो जोधपुर लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।